हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो हम देखते हैं इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में पैम और डोनोवान वीडियो बनाने वाले थे, मतलब मारिया को ढूंढने के लिए। यहाँ पर पैम बोली थी कि तुम्हें नर्वस बिल्कुल भी होना नहीं है और बहुत अच्छे से काम करना है और प्लीज़ आप नर्वस मत हो जाओ। यहाँ पर डोनोवान पैम को इतना पैनिक देखने के बाद बोलता है कि मुझसे ज़्यादा नर्वस तो तुम लग रही हो, और बोले कि मुझे नर्वस ना हो, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद डोनोवान अपनी बहन का फोटो दिखाता है और वो बोलने लग जाता है क्या क्या बोलना है। यहाँ पर पैम उसे सिखा रही थी। वो बोलता है कि ये मेरी बहन है और इसे मैं ना ढूंढ रहा हूँ, थाईलैंड पे आई हुई थी और अभी कॉन्टैक्ट लेस हो गई है, तो प्लीज़ आप लोगों में से कोई भी इसे ढूंढे या फिर किसी को पता है इसके बारे में तो मुझे बताइएगा। और इस ये बोलते बोलते डोनोवान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब हो भी क्यों नहीं, उसका अपनी बहन थी और यहाँ पर पैम उसका वीडियो बना रही होती है, और लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि डोनोवान का एक्सप्रेशन बहुत ख़राब था। यहाँ पर डोनोवान अपनी बहन को इंग्लिश में भी बोलता है कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ मारिया। और यहाँ पर तभी पैम को लगता है ये तो बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे से लाइन बोली। उसके बाद यहाँ पर वो इसे देख रही थी। डोनोवान बोलता है चलो मुझे दिखाओ, लेकिन तभी यहाँ पर पता चलता है कि मैडम ने तो वीडियो वाला जो प्ले वाला बटन होता है वो ऑन किया ही नहीं, तो वो शॉक हो जाती है। और यहाँ पर डोनोवान बोलता है क्या हुआ है, वो बोलती कि वो गलती से मैंने वो वीडियो प्ले वाला बटन ऑन किया ही नहीं, तो क्या हम रीशूट करें। ये सुनने के बाद यहाँ पर डोनोवान कुछ भी नहीं बोलता और उसके बाद पैम और डोनोवान इस वीडियो को फिर से रीशूट करते हैं। अपलोड तो कर दिया, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वही होता है कि अच्छे कंटेंट को ज़्यादा व्यूज मिलता नहीं, जिसकी वजह से वीडियो वायरल होता नहीं। और वीडियो वायरल ना होने का रीज़न ये है कि मारिया उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन इन सारे चक्करों में डोनोवान और पैम काफ़ी करीब आ रहे थे और इन दोनों के दिल में शायद एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी। स्पेशली पैम के दिल में तो ऑलरेडी फीलिंग है डोनोवान के लिए। यहाँ पर डोनोवान उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। पैम बहुत डिसअपॉइंट थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पोस्ट वायरल हो जाएगा, ये वीडियो, और यहाँ पर उसकी बहन मिल जाएगी, लेकिन ये तो मिली नहीं। और उसके बाद यहाँ पर डोनोवान बोलता है कि ठीक है ना, सारी चीज़ के लिए तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही हो। यहाँ पर पैम बोलती कि मेरे पास एक आइडिया है। डोनोवान बोलता है कैसा आइडिया, तो यहाँ पर पैम बोलती है कि हम कुछ और आइडिया निकालते हैं। तो जिसे छोटे बच्चे को सिखाती थी ना वो नर्सरी राइमिंग, इसी तरह से वो मारिया से रिलेटेड एक वीडियो बनाने के लिए गाना गाने लगती है। और इस मोमेंट में पैम बड़ी क्यूट लग रही होती है और यहाँ पर डोनोवान उसे बहुत प्यार से दिख रहा था, पता नहीं इसके दिल में क्या है पैम के लिए। और वो उठता है और उठने के बाद वो हमारी पैम को जोर से गले लगाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो, थैंक यू सो मच। इस मोमेंट पे पैम की दिल की धड़कन फिर से रुक गई। ऐसे भी बेचारी को उस पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला क्रश हो चुका है और अब बंदा इतनी अच्छे अच्छे सुर चीज़ करेगा तो वो तो पागल हो जाएगी। और वही अभी वो हो रही थी, वो तो कुछ भी समझ पा नहीं रही थी। डोनोवान बोलता है तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो और ये हर कोई आज के ज़माने में नहीं करता। और उसके बाद वो बोलता है कि चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। और उसके बाद ये दोनों खाने के लिए बाहर चलते हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, ग्रैंडपा को घर पे पता चलता है कि पैम तो किसी लड़के के लिए काम करती है। मतलब उन्हें लग रहा था कि कोई फीमेल मॉडल होगी, लेकिन ये तो मेल मॉडल का एक टैब था जो पैम का घर पे छूट गया था, जिस बात की वजह से उन्हें पता चल गया था। घर पे दिखाया जाता है यहाँ पर डोनोवान बोलता है तुम्हें चीज़ पसंद है, वो बोलती है हाँ तुम्हें, और वो दो चार चीज़ें बोल रहा था कि तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है। पैम बोलती कि तुम तो बड़ी राइमिंग कर रही हो, जैसे कि तुम्हें चीज़ पसंद है, तुम्हें पानी पसंद है, तुम्हें चीज़ पसंद है, जैसे कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, तुम बड़े मजाक करती हो। यहाँ पर डोनोवान बोलता है कि इस चीज़ के लिए मैं कभी भी मजाक नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद पैम फिर से रुक जाती है। डोनोवान उससे देखते हुए बोलता है कि मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। पैम अपने मन में बोल रही होती है कि पता नहीं जब भी ये मेरे आसपास होता है मैं इतनी ज़्यादा शौक क्यों हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएगी या फिर सांसें रुक जाएगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऐसा वो सोच रही होती है। पैम सिचुएशन ज़्यादा ख़राब ना हो इसी बात की वजह से ये सोचती है कि चलो मैं यहाँ पर कुछ साफ करती हूँ, कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, देखो इतनी चीज़ें फैली हुई है तुम्हारे घर पे, बोलती है। और उसके बाद डोनोवान पैम को देखने लग जाता है। और गाइस इस मोमेंट पे पैम बड़ी क्यूट लग रही होती है, मतलब वो काम कर रही थी और डोनोवान की नज़र पैम से हट ही नहीं रही थी। तो हम लोग ये तो गेस कर सकते हैं कि डोनोवान के दिल में पैम के लिए कुछ तो फीलिंग है या फिर आने लगी है या आ चुकी है। वो कंटिन्यूसली बस पैम को ही देखे जा रहा होता है। वो जो खाना बना रहा था ना उस पर उसका ध्यान कम और पैम पे ज़्यादा हो रहा था, जिस बात के चक्कर में उसके हाथ जल जाता है और वो वैसे अपने हाथ को देखता है। पैम समझ जाती है, वो उसके पास आके बोलती कि क्या हुआ है, मेरा
तुम अपना हाथ दिखाओ। तो डोनोवन बोलता है कि मुझसे दूर रहो और वो भागने लग जाता है। पैम बोलती है क्या हुआ है डिनो। तभी डोनोवन उसे अपने पास लेता है और बोलता है कि देखो अगर इससे ज़्यादा कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, प्लीज़ तुम दूर हो जाओ। और इस चक्कर में इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर डिनो जाता है जो खाना बना रहा था उस पर, और यहाँ पर पैम ना बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है। तभी यहाँ पर डिनो का फ़ोन पे मैसेज आता है और यहाँ पर पैम देख लेती है और यहाँ पर डा के बारे में उसे पता चल जाता है। पैम बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम उसके साथ डिनर पे जा रहे हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि कुछ काम था। पैम बोलती कि अगर काम होता तो मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, तुमसे पहले तो मुझे पता होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ और होगा पर्सनल और प्रोफेशनल जिसको मैं जानती हूँ। आई नो एक बस काम ही तो नहीं है। यहाँ पर डिनो बोलता है कि तुम नाराज हो ना, मैंने तुम्हें नहीं बताया इस बात की वजह से, ट्रस्ट मी बस काम ही है। यहाँ पर पैम कंटिन्यूसली यही बोले जा रही होती है कि अगर काम होता तो सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए, मैं मैनेजर हूँ और मैं किस काम की, अगर तुम्हारे काम के बारे में मुझे पता नहीं होगा ठीक है तुम जाओ, मुझे क्या है, ऐसा वो बोल के अपना बैग लेके जाने लगती है। यहाँ पर डिनो उसे रोकने की ट्राई करता है लेकिन पैम बोलती है कि चौक के डिनो तुम जाओ, दा तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हें कितनी सारी मैसेजेस कर रही है। और उसके बाद वो बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद यहाँ पर पैम बोल रही थी कि हाँ बस काम ही है काम है, अगर इसे काम अब खुद ही करना है तो मुझे मैनेजर क्यों रख रहा है, ऐसा वो सोचती है। और वो बाद में सोचती है कि कहीं मैंने ये बोला था कि थोड़ा सोशलाइज हो जाओ, लोगों से मिले, इसी वजह से ये सब तो कर नहीं रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी था कि किसी के साथ डिनर कर जाओ, ऐसा वो सोचती है। तभी डिनो मैसेज करता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो सोचती है कि मेरे लिए क्या कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है और मेरा नाम बीच में ले आ रहा है, ऐसा वो सोचती है। तभी उससे घर से फ़ोन आता है और दादाजी को पता चल चुका था पैम के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए भागने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है डिनो दा के मैसेज को देख रहा था। शाम को दिखाया जाता है डिनो दा से डिनर करने के लिए चला जाता है और दा उसका इंतजार कर रही थी। उसकी इरादे कुछ खास लग नहीं रहे थे। हमें दिखाया जाता है पैम भागते हुए अपने घर पे आती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर और था जिसने सिचुएशन को संभाल लिया था और पैम को आज बहुत बुरी तरह से फंसने से बचा दिया था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में दा वेट कर रही थी डिनो का। यहाँ पर डिनो के साथ देखो गाइस, यहाँ पर बहुत कुछ है लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरा जो पहले मैंने वॉइस ओवर किया था वो डिमोनेटाइज हो गया था, इसलिए मुझे यहाँ पर शॉर्टकट में बताना होगा। वो डिनो के बहुत करीब होने की ट्राई करती है एंड इसमें वो सक्सेस नहीं होती। उसके बाद ये लोग डिनर करने लग जाते हैं और यहाँ पर डिनो को वो बोल रही थी कि अगर तुम मेरी बातें मानोगे तो तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे। यहाँ पर पैम का वॉइस ओवर चल रहा होता है। वो बोलती कि डिनो फेम पाने के लिए कुछ भी करेगा क्योंकि उसे उस चीज़ की ज़रूरत है, उसने बोला था। एंड देन हमें दिखाया जाता है वो कुछ ड्रिंक करता है और यहाँ पर उसने दा को भी मना कर दिया था उसकी बातें मानने के लिए। और इन तक वो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो दा है उसने कुछ तो गलत किया हुआ है। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट वीक दिखाया जाएगा, मतलब कल एपिसोड नंबर 6 में, कि यहाँ पर डिनो वॉशरूम में था और वो पैम को कॉल करके बोलता है कि मेरी मदद करो। वो बोलती क्या हुआ है। यहाँ पर डिनो बोलता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं वॉशरूम में हूँ। और दा बाहर से दरवाज़ा खटखटा रही होती है। तो गाइज मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लेना, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह से थाई कंटेंट देती रहूँ। और चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।